अच्छा जी। तो दूसरा एग्जांपल है प्रोटोटाइपिंग जो डिज़ाइन पैटर्न है उसका, और उसका इंटेंट ऑलरेडी आपको कवर है। दूसरे एग्जांपल में हम क्या कर रहे हैं, ये डॉक्टर साजिद साहब का एग्जांपल है। इसमें हम क्या कर रहे हैं कि आपके पास प्रोटोटाइप का इंटरफेस है और उसमें क्लोन का मेथड है। तो ये भी बेसिक एग्जांपल की तरह क्लोनिंग जो है वो उसके थ्रू कर रहा है, कंस्ट्रक्टर के थ्रू। ठीक है। तो इस प्रोटोटाइप को फिर इम्प्लीमेंट कर रहा है एक्सेस लेयर कंट्रोल। एक्सेस कंट्रोल इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है, और वो यहाँ पे एक कंट्रोल का लेवल एट्रीब्यूट है और एक उसका एक्सेस है वो सेट कर रहा है। तो एक इसका इंटरफेस ये है कि इसका नेटिव इंटरफेस है कि आप इसको ये दो पैरामीटर पास करोगे तो ये एक्सेस कंट्रोल का ऑब्जेक्ट बनाएगा। और ये जो दूसरा इसका कंस्ट्रक्टर है, ये इसका डीप क्लोनिंग के लिए है। ठीक है। क्लोनिंग के लिए यूज़ होगा कि आप इसको इसी का ऑब्जेक्ट पास करोगे और वो उस ऑब्जेक्ट से उसके प्रॉपर्टीज़ को कॉपी करके दूसरे ऑब्जेक्ट, इस करंट ऑब्जेक्ट में असाइन कर देगा और उसको फिर रिटर्न करेगा। तो ये इसके रिजल्ट में क्लोन के मेथड के अंदर ये यूज़ हो रहा है। ठीक है, यहाँ से ये कॉल हो रहा है। बाकी जो है इसके सेट ऑफ गेटर्स है, और इक्वल्स मेथड में तकरीबन सिमिलर है जो हमने प्रीवियस सिंपल वाले एग्जांपल में देख लिया। अच्छा, अब इस एक्सेस लेवल कंट्रोल लेवल्स को हम यूटिलाइज कर रहे हैं एक्सेस कंट्रोल प्रोवाइडर के अंदर। तो इस प्रोवाइडर में हम क्या करते हैं कि हमने एक मैप डिक्लेयर कर दिए, और उसमें की है और एक्सेस कंट्रोल का ऑब्जेक्ट है। तो हम इसको की दे सकते हैं, और यहाँ पे हमने स्टेटिकली जो है वो चार किस्म के डिफरेंट एक्सेस लेवल के साथ जो है वो ऑब्जेक्ट्स इनिशियलाइज कर दिए। कि एक यूज़र है, उसका जो लेवल है वो जो काम कर सकते हैं वो डू वर्क है। इस तरह एडमिन जो है वो एड रिमूव कर सकता है यूज़र्स को, और मैनेजर है जो एड जनरेट या रीड कर सकता है रिपोर्ट्स को, और इसके अलावा वाइस प्रेसिडेंट है तो वो मॉडिफाई कर सकता है रिपोर्ट को। तो ये हमने कोई चार किस्म के डिफरेंट यूज़र जो है एक डिफरेंट एक्सेस कंट्रोल जो है वो हमने डिफाइन कर दिए। ठीक है। और ये हमने एक गेट का मेथड बता दिया कि अच्छा जी आप मुझे कंट्रोल लेवल बताओ तो मैं आपको उसका एक्सेस ऑब्जेक्ट इसी कैशे ऑब्जेक्ट में से दूंगा। तो ये मैंने क्या कर दिया, असल में ये स्टैटिकली कैशे हो जाएगा एक बार। और जब ये कैशे हो जाएगा तो जब भी आप कोई यूज़र बनाएंगे तो उस यूज़र के लिए आपको एक्सेस कंट्रोल चाहिए, तो आप इसमें से मुझे सिर्फ आप वो बता दें कि आपको किस टाइप का एक्सेस कंट्रोल चाहिए। तो आप मुझे यूज़र बता सकते हो, एडमिन या जो भी बताओगे वो यहाँ पे बता दोगे, मैं इस मैप में से उसको रीड करके आपको रिटर्न करवा दूंगा। लेकिन आपको वो ऑब्जेक्ट रिटर्न नहीं करूँगा, उस ऑब्जेक्ट की क्लोनिंग रिटर्न करूँगा, उसकी डीप कॉपी लेके आपको रिटर्न करूँगा। तो क्लोन के थ्रू एग्जैक्टली वही फिर पैरामीटराइज जो कंस्ट्रक्टर है जिसमें हम दिस पास कर रहे हैं, तो उसकी कॉपी ली जाती है और वो आपको रिजल्ट में मिल जाता है। और यहाँ पे ये यूटिलाइज हो रहा है एक्सेस कंट्रोल। तो यहाँ पे आप क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट यूज़र है, उसके यूज़र नेम होगा, उसका लेवल है, और इसके अलावा उसका एक्सेस कंट्रोल का ऑब्जेक्ट है जिसमें मेंशन होता है कि वो क्या फंक्शंस वगैरह जो है वो परफॉर्म कर सकता है। तो ये इसका नेटिव इसका कंस्ट्रक्टर है। आप नए नए कस्टमर वो कंस्ट्रक्टर बना सकते हो, और फिर इस सेटर के थ्रू आप इसको मॉडिफाई भी कर सकते हो, उसका एक्सेस कंट्रोल भी मॉडिफाई कर सकते हो। आप चाहें तो उसका यूज़र नेम वगैरह ये भी मॉडिफाई कर लें। और फिर आपने टू स्ट्रिंग मेथड को ओवरराइड कर दिया ताकि आप उसको प्रिंट करवा सकें। ठीक है। तो चले डेमो को हम जल्दी से इसको डिबग कर लेते हैं, तो आपको थोड़ा सा फ्लो का पता लग जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं कि हम एक एक्सेस कंट्रोल प्रोवाइडर को कह रहे हैं कि मुझे यूज़र्स का जो ऑब्जेक्ट है ना एक्सेस कंट्रोल का वो दे दो। तो ये मैं F7 कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हम आ गए हैं, हम इसको कह रहे हैं कि मुझे यूज़र वाले का दे। तो ये मैप में से देखते हैं कि ठीक है, मैप में मेरे पास जो चार पड़े हुए हैं उसमें जो यूज़र्स का हैश मैप है ये वाला। ठीक है, ये वाला ऑब्जेक्ट मुझे ये रिटर्न कर देगा। इसके अंदर की क्या है, वो यूज़र है और ये उसका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये मुझे ये इस ऑब्जेक्ट को रिटर्न करवा देगा। इसने रीड कर दिया, इसको मिल गया, और उसकी क्लोनिंग जो है उसने रिटर्न कर दी। चले क्लोनिंग पे हम दोबारा उस पर चले जाते हैं। क्लोनिंग का वैसे भी हमारे आपको प्रीवियस एग्जांपल में बता दिया था कि हाउ इट क्लोन थ्रू कंस्ट्रक्टर। अब आपने यूज़र का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया और उसको आपने बता दिया कि तुम्हारा एक्सेस लेवल ये होगा। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट सेट हो गया, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट भी सेट हो गया, एक्सेस कंट्रोल इसका सेट हो गया, और फिर आपने इसको प्रिंट कर दिया। ठीक है। तो अब जो भी यूज़र आपने इनिशियलाइज़ कर दिया इसके साथ, तो यूज़र जो है वो डूवर के साथ जो है उसकी कैपेबिलिटीज़ है, और वो यहाँ पे आपने प्रिंट भी कर दिए। ठीक है, कि नेम यूज़र ए है और ये है। अब नेक्स्ट जो यूज़र बी है इसको भी हमने इसी तरह इनिशियलाइज़ कर दिया। अब मैं इंटरनली नहीं जा रहा, बल्कि इसके अंदर सिर्फ चेंज क्या कर रहे हैं कि हम इसका जो एक्सेस लेवल है वो चेंज कर रहे हैं।
ठीक है। सेट एक्सेस में मैं कहता हूँ रीड रिपोर्ट्स वाला कर दो, तो हम सेट एक्सेस पे जाते हैं इसको मैं कहता हूँ एक्सेस जो है ना रीड रिपोर्ट्स वाला, वो सेट कर दो इसका। तो अब मैंने क्या कर दिए, मैंने इसका जो एक्सेस है वो अगरचे इसका यूज़र टाइप वही है, पुराने वाला है, ठीक है, लेकिन मैंने इसका जो एक्सेस लेवल है सिर्फ वो चेंज कर दिए। अब मैं कहता हूँ प्रिंट कर दो, तो अब यूज़र जो है वो वही रहेगा, लेकिन इसके जो वो डू वर्क वाला नहीं होगा, वो मैंने मॉडिफाई कर दिए और वो मैंने रीड रिपोर्ट कर दिए, ठीक है। ये सिर्फ एक एट्रीब्यूट मैंने उसका मॉडिफाई कस्टमाइज कर दिए। तो इसी तरीके से हम प्रोटोटाइपिकल इंस्टेंस को रीड करके उसके जो एट्रीब्यूट्स है वो, या उसके इंटरनल जो सब एट्रीब्यूट्स है, यानी कि जो रेफरेंस्ड वेरिएबल है उसके अंदर उनकी वैल्यूज़ भी मॉडिफाई कर सकते हैं। तो इसके अंदर हमने इस वक्त जो रेफरेंस्ड वेरिएबल था उसकी एक वैल्यू जो है वो मॉडिफाई कर दी। अच्छा, तीसरा जो है मैनेज एक्सेस कंट्रोल, अब हम एक और बना लेते हैं, और ये हमारे पास मैनेजर है। तो मैनेजर को हमने जस्ट सेट कर दिया यूज़र और उसको प्रिंट कर दिया। तो ये अब सिंपल मैनेजर जो है उसके साथ आपको बता रहे हैं कि यूज़र सी जो है वो मैनेजर है, और इसका ये लेवल मैनेजर है, और ये जनरेट या रीड रिपोर्ट कर सकता है। तो आई होप इससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा कि हम अब इस वाले एग्जांपल के अंदर एडिशनल चीज़ क्या आ गई है कि हमने ऑब्जेक्ट्स को कैशे कर दिए, कैशे करके हम यूटिलाइज कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि हमने जो एक्सेस कंट्रोल प्रोवाइडर था ये एक एडिशनल चीज़ इसमें ऐड कर दिए, और जो भी हमें एक्सेस कंट्रोल्स चाहिए होते हैं उनको कैशे कर दिए, और उनकी फिर क्लोनिंग लेके हम रिटर्न करते हैं, ठीक है। तो इससे ये है कि अगर आप क्लोन नहीं करेंगे और रिटर्न करेंगे, तो उससे ये है कि आपने अगर मल्टीपल यूजर्स को ये एक ही एक्सेस कंट्रोल असाइन कर दिया, तो एक के लिए चेंज होगा तो सारों के लिए चेंज हो जाएगा, क्योंकि वो शेलो कॉपी होगी, ठीक है। तो वो बाय रेफरेंस पास हो रहा होगा, और आप चेंज करेंगे तो वो सारों का इफेक्ट करेगा, जबकि आपका इंटेंशन ये है कि मैं सिर्फ एक के लिए चेंज करूँ। तो उसके लिए आप क्या कर रहे हैं, आप डीप क्लोनिंग कर रहे हैं थ्रो कंस्ट्रक्टर। अच्छा, अब जो तीसरा एग्जांपल है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। डीप ये वेबसाइट से लिया गया है, ये डिज़ाइन पैटर्न। चले, वो मैंने वेबसाइट क्लोज कर दी है, लेकिन मैं आपको ऐसे एक्सप्लेन कर देता हूँ यहीं पे। इस एग्जांपल के अंदर क्या हो रहा है कि आपके पास जो है वो कॉम्प्लिकेटेड वो है, प्रोटोटाइपिकल इंस्टेंस है, और वो आप इसमें आप क्लोनिएबल इंटरफेस यूज़ करते हो, ठीक है। आपके पास अब्स्ट्रैक्ट क्लास शेप है, और शेप जो है इसमें आपके पास आपने मेथड कौन से टू स्ट्रिंग भी है, और आप इसकी सेटिंग भी कर लेते हो। एक मिनट, ये वाला नहीं है। एक आपके पास शेप स्टाइल है, क्लास है, ठीक है, और इसके अंदर आपने डिफाइन किया हुआ है कि लाइन की थिकनेस है, उसका कलर है, और उसका पैटर्न है, फिल पैटर्न है, ठीक है। इसी तरह शेप स्टाइल जो है वो यहाँ पे आप प्रोटोटाइप ऑफ डीप, ये भी इसमें भी उसके थ्रू कॉपी जो है वो कंस्ट्रक्टर के थ्रू भी हो रही है, लेकिन इसका एक और जो वर्जन है उसमें थ्रो मेथड जो है आप क्लोनिंग करते हैं, और वो वाला एग्जांपल मैंने यहाँ पे शायद इंक्लूड नहीं किया हुआ, लेकिन वो मैं आपको रेफरेंस बता दूंगा। डीप कॉपिंग दिस, ठीक है। तो एक आपके पास शेप के स्टाइल है, एक आपके पास फेल के स्टाइल्स है, और फिर आपके पास फेल के पैटर्न्स है, ठीक है। वो इनम्स है, फेल पैटर्न्स है, या लाइन पैटर्न जो है ये इनम्स है, और बाकी जो फेल स्टाइल है ये आपने क्लास बनाया हुआ है, ठीक है। अब जो शेप है, और आपके पास शेप सिर्फ मैंने सर्कल यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है, जो एग्जांपल था उसके अंदर रेक्टेंगल और एक दो और एग्जांपल भी थे, लेकिन मैंने चूँकि डेमो में उन्होंने सिर्फ सर्कल ही यूज़ किया, तो मैंने सिर्फ सर्कल को यूटिलाइज कर दिया, ठीक है। तो सर्कल जो है ये एक इसका प्रोटोटाइप हम बनाएंगे, और उसकी फिर कॉपीज़ हम लेते जाएंगे, ठीक है, डेमो में। ये एक्सटेंड कर रहा है शेप को, जिस तरह प्रीवियसली वो प्रोटोटाइप हमने प्रीवियस एग्जांपल में इम्प्लीमेंट किया हुआ था, ठीक है। यहाँ पे हम इसको एक्सटेंड कर रहे हैं। अच्छा, इसमें रेडियस है, इसका फिल स्टाइल है, ठीक है। तो ये भी एक कॉम्प्लिकेटेड ऑब्जेक्ट है, और हम चाहते हैं कि इसका हम प्रोटोटाइपिकल इंस्टेंस बनाएं और उसकी फिर कॉपियाँ लिया करें। और ये ऑब्जेक्ट्स के थ्रू इसका वो सेट कर लेगा ऑब्जेक्ट्स को, डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टीज़ होती है, ठीक है। और इसके बाद इसका रेडियस सेट कर लेते हैं, और फिर स्टाइल जो है वो इसका रेफरेंस वेरिएबल सेट हो जाता है, ठीक है। इनम्स है असल में ये। तो इसका फिल स्टाइल जो है वो
और उसके अंदर फिर इनम्स यूज़ हो रहे हैं सर्कल डॉट फिल स्टाइल के, वो हम इसको पास कर देते हैं तो वो उस इनम्स का वैल्यू जो है वो फिल स्टाइल वाले क्लास में सेट हो जाती है। चले मैं इसका डेमो आपको रन कर देता हूँ तो आपको फिर इसकी ज़्यादा इजीली समझ आ जाएगी। सबसे पहले आप सर्कल का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं और इसमें आपने ऑब्जेक्ट्स इनिशियलाइज कर दिए, ठीक है। ये शेप के इंटरफेस को एक्सटेंड कर रहा था, लिहाजा यहाँ पे ये सेट हो गया तो ये ऑब्जेक्ट्स तक हायरार्की पहुँच गई है। अब सर्कल इनिशियलाइज हो गया है, सर्कल का आपने एक्स और वाई कोऑर्डिनेट शो सेट कर दिए। अब हम इस सर्कल का जो स्टाइल है वो सेट करना चाहते हैं, तो शेप स्टाइल में इसको इनिशियलाइज कर लेता हूँ, वो सेट हो जाता है, ठीक है। और उसमें मैं कहता हूँ कि तुम्हारा जो लाइन का कलर होगा वो ब्लू होगा। आपका लाइन पैटर्न जो है ये हमारे पास असल में डिफाइंड वो है इनम्स है, ठीक है। कलर जो है ये मैंने अपने डिफाइन किए हुए हैं, एक डॉट AWT जो पैकेज है उसके अंदर भी कलर्स अवेलेबल है सारे, लेकिन इसमें मैंने नेम सिर्फ खुद ही इनिशियलाइज कर दिए हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है वो इसका जो पैटर्न है वो डॉट वाला पैटर्न होगा। आप डैश पैटर्न रख सकते हो, काफ़ी सारे इसके अंदर पैटर्न्स अवेलेबल है, ये भी इनम है। आप सॉलिड डैश डॉट डबल डैश या डबल स्पेस जो है वो आप पैटर्न सेट कर सकते हैं इसके अंदर। तो आप कहते हो डॉट वाला पैटर्न इसका लाइन का सेट कर लो। इसके बाद जो है आप कहते हो कि इसका जो लाइन की थिकनेस है वो सेट कर लो, और वो 1.id इसकी 1 जो वैल्यू है उसकी ID सेट हो जाएगी इसके अंदर। ये नोट करें कि ये डिजिट है और उसकी .id जो है वो उसके ऊपर आपको मिल जाती है, ठीक है। ये 1.1, ठीक है, डेसिमल फॉर्म में 1.1 डेसिमल फॉर्म जो है इसकी सेट हो जाती है थिकनेस। अच्छा, इसके अलावा सर्कल का फिल स्टाइल आपने सेट कर दिया कि येलो होगा और इसका जो फिल पैटर्न होगा वो हार्ट शेप का होगा। अब आपने सर्कल का सेट स्टाइल भी कर दिया और उसका सेट फिल स्टाइल जो है वो भी आपने सेट कर दिया, ठीक है। फिर अब आप उसको ड्रा कर रहे हैं कि जो ओरिजिनल है उसको ड्रा कर दूं, और फिर जो आपने मॉडिफाई कर दिए, ठीक है, प्रोटोटाइपिकल इंस्टेंस का आप जो क्लोन कर रहे हो ये अब हम डीप क्लोनिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्लोन बना लिए, डीप कॉपी बना दिए और उसको फिर हम ड्रा कर रहे हैं। और अब मॉडिफाई करते हैं हम, जो डीप कॉपी हमने ली हुई है तो हम इंश्योर करेंगे कि ठीक है अब ये जब मॉडिफाई हो जाएगा तो ओरिजिनल इससे चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ये अब हमने इसको मॉडिफाई, उसका एक्स हमने चेंज कर दिया, उसके जो इंटरनल जो स्टाइल था उस स्टाइल के अंदर जो कलर का एट्रीब्यूट था वो हमने चेंज कर दिया, ठीक है। और इस तरह फिल स्टाइल में हमने उसको चेक्स कर दिया हट से, तो ये भी हमने चेंज कर दिया। इंटरनल जो दो वेरिएबल्स थे उसके अंदर दो रेफरेंस वेरिएबल्स होते हैं, उनकी अब हम इंश्योर करना चाहते हैं कि वो डीप कॉपी उसकी हो गई है, ठीक है। तो ये हमने ओरिजिनल को दोबारा ड्रा कर दिए और फिर हमने डीप कॉपी को ड्रा कर दिया, तो दोनों में डिफरेंस होगा। ये मैं आपको आउटपुट के थ्रू दिखा देता हूँ। ये पहले वाले आपने ड्रा कर दिए, फिर आपने जब मॉडिफाई कर दिए तो ड्रा सर्कल, ये देखे ये ओरिजिनल है, ठीक है। 10 और 10, लाइन का कलर ब्लू है, डॉट इसका वो है, थिकनेस ये है, रेडियस 0 है, येलो है और हार्ट शेप इसकी है। अब जो हमने इस डीप कॉपी, ये डीप कॉपी मॉडिफाई कर दिए, फिर हमने इसका जो इंटरनल ऑब्जेक्ट्स थे वो हमने सारे मॉडिफाई कर दिए। तो आपका सॉरी ये वो है ड्राइंग ओरिजिनल ऑब्जेक्ट्स, ये तो ओरिजिनल है, ये जो मॉडिफाई हुआ था वो ये वाला है, ठीक है। तो अब आप ये कंपेयर कर सकते हैं कि हमने इंटरनली जो इसके अंदर चेंजेस थी, येलो, ये एक हमने ये वैल्यू चेंज की थी, ठीक है, हार्ट से इसको हमने चेक कर दिया था, ठीक है। और दूसरा हमने इसका जो ब्लू है उससे हमने कलर जो है ब्लू से हमने रेड कर दिया था। तो आप देख रहे हैं कि अगर आप शेलो कॉपी ले लेते या सेम ऑब्जेक्ट यूज़ कर लेते और उसकी कॉपी लेते तो वो बाय रेफरेंस कॉपी हो जाता, ठीक है। और ये अब फिर सेम रहते हैं, लेकिन चूंकि हमने डीप क्लोनिंग की है थ्रू कंस्ट्रक्टर, तो अब वो हम इसके इंटरनल जो एट्रीब्यूट्स है उनकी भी वैल्यूज़ जो है वो ईज़िली चेंज कर लेते हैं, और हमारे पास कॉपी आ रही होती है, डीप कॉपी आ रही होती है, ठीक है। तो ये आपको आई होप इंश्योर हो गया होगा। तो ये दूसरा इसका एग्जांपल था। हाँ, तीसरा इसका ये एग्जांपल हो गया। इसको मैं स्टॉप कर लेता हूँ, रिकॉर्डिंग भी मैं स्टॉप कर लेता हूँ इसको।